प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु मसीह में रोज बल पाने के लिए यह वचन पढ़ें। मेरे प्रियो, हम रोज नया बल चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, चाहे शारीरिक जीवन में हो चाहे आत्मिक जीवन में हो। हमें शरीर के लिए भोजन चाहिए होता है जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे और हम बल पाएं और अपने कामों को करें। लेकिन आत्मा में भी बल पाने के लिए हमें आत्मा का भोजन की जरूरत होती है। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम भोजन खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर का काम आता है, लेकिन जब हम आत्मा की भोजन खाते हैं तो आत्मा की भोजन हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को बल देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज का वचन में देखने जा रहे हैं कि हमें रोज बल चाहिए। जैसे हम रोज खाते हैं शरीर के लिए, वैसा ही रोज आत्मा के लिए बल चाहिए ताकि हम हर एक दिन मेरे प्रियो हम बल को महसूस करके आगे बढ़ने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सुस्तियां हैं, आलसपन है और बहुत सी सारी बाधाएं हैं जो हमें आलस में डालती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर के उस वचन को यीशु मसीह में रोज बल पाने के लिए हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। वो वचन कौन सा है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम दुआ करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी हमारे जीवन में अवसर दिया तेरे वचन को सीखे समझे और जाने पिता, ताकि कैसे आप अपने लोगों को बलवंत करते हैं। अपने उन वचनों को दे ताकि हम वचन के द्वारा पिता बल पाकर आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 40 अध्याय उसके 28 से 31। मेरे प्रियो, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप शुरू करने से पहले आप एक लाइक जरूर करें। हालेलुया। वचन है यशायाह 40 उसका 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाओं के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन हमें बल देता है सच में कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बहुत भाई बहनों को ये वचन मालूम है, लेकिन इस वचन की गहराई को, इस वचन की गरिमा को हम आज समझने जा रहे हैं कि इन वचन के द्वारा कैसे लोग बल को प्राप्त किए और कैसे उनका बल और बढ़ते गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन आप भी पढ़ते हैं लेकिन आप उस बल को महसूस नहीं करते हैं। बहुत लोग उस बल को महसूस करते हैं, ताजगी को महसूस करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। तो आज के बाद आप हमेशा अपने आप को बलवंत और ताजगी को महसूस करेंगे प्रतिदिन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये विश्वास योग्य है। अगर आप इसको मानते हैं तो ये आपके जीवन में सचमुच काम करेगा। इसके द्वारा आगे बढ़ते हैं तो आपके मन में चिंताएं होगी कि प्रभु में क्या मैं पढ़ता हूं वचन तो भी मुझे बल क्यों महसूस नहीं होता है। मेरे प्रियो, आपके मन में चिंता रहती है, क्योंकि हमें चिंता नहीं करना है। चिंता क्या करता है, हमारे जीवन को आलसपन में और हमारे शरीर को सुस्त कर देता है। जीवन की चिंता सब कुछ। हालेलुया। तो पहले आपको परमेश्वर के वायदे को जानना है। अगर आपने अपने जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा है तो प्रभु आपके जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का विश्वास योग्य है। हालेलुया। उसके लिए वचन है प्रियो यशायाह 40 उसका 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मैं तुम्हें जन्म से ही उठाए रहा हूं और बुढ़ापे तक लिए फिरते रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने तक। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमें प्रभु बुढ़ापे तक का आयु देता है और बुढ़ापे तक का हमें संभालने का वायदा करता है। बस हमें ये विश्वास करना है और उसके पीछे चलना है अपने जीवन को सही कर कर, तब वो इन सारे आशीषों को हमारे जीवन में लागू
करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अब मैं आपको बल कैसे आपको मिलेगा वो आपको मैं बताने वाला हूं। वो बहुत ही गहरा भेद है मेरे प्रियो, हम उसको देखते हैं। आइए आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 24 अध्याय उसके 5 और 6। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यहां पर साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। मतलब मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की ज्ञान को समझते और जानते हैं तो आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस बुद्धि को जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के ज्ञान को जानना जरूर है। एक एग्जाम्पल, लोग आजकल जिम करते हैं, अपने अपने मसल्स को बनाते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए और बॉडी करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि लोग हमको देखकर डरे और हमें बल आए, ताकि हम एक अकेले 3-4 को फेंक दे। मेरे प्रियो, ये बातें सही हैं, लेकिन एक पतला दुबला इंसान उससे जीत जाएगा। वो कैसे? वो बुद्धि से। वो कैसे जीतेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने दिन और रात मेहनत करके अपने शरीर को बनाया, बलवान बनाया, लेकिन एक व्यक्ति उस मेहनत नहीं किया, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, बुद्धि के द्वारा वो शक्तिमान हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, एक बंदूकी है, उसकी एक गोली से भी उसका वो सामना कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपको समझाने के लिए है, हमारा ये इस रास्ते पे जाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रियो, एक ही गोली से उसका सामने वाले का काम हो जाता है, वो डर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के अगर बल चाहिए आपको, तो उसके वचन को आपको पढ़ना है, उसके भय को मानना है, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको हर एक समय हर एक विपत्ति से बचाएगा और बल प्रदान करेगा। इसको अनुभव करने वाला एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, आइए हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए 2 शमूएल 22 अध्याय उसके 34 से 36। वह मेरे पैर को हरिड़ियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती है। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। हालेलुया। यहां पे मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद की विषय में कहता है। आगे हम और देखते हैं। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत न किया तब तक न लौटा। उसके 30 वचन। तेरी सहायता से मैं दल पर ढावा करता और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूं। दाऊद कहता है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा के जीवन को आप देखते हैं, एक छोटा लड़का था, कैसे गोलियात को मारा उसने। हालेलुया। बड़े बड़े योद्धा, साउल राजा जो कद में सबसे ऊंचा था इजरायली में, वो सामना नहीं कर पाया, लेकिन दाऊद छोटा बालक जो परमेश्वर का भय मानता था, कैसे उसने सामना किया। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था, उस बुद्धि से, ज्ञान से वो इस्तेमाल किया, एक जुफे से ही उसको उसने मार दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिछले समय में आप सोचेंगे प्रभु दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था क्योंकि परमेश्वर का अभिषिक्त था। मेरे प्रियो, ये बातें सत्य है, लेकिन नए नियम में हम हर एक को वही आत्मा मिला है जो दाऊद को मिला था। हालेलुया। उस समय तो किसी लोगों को मिलता था, अभिषिक्त लोगों को, भयदक्ताएं लोगों को आत्मा मिलती थी, लेकिन नए नियम में मेरे प्रियो हर एक विश्वासी लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते उनको पवित्र आत्मा मिलता है। मेरे प्रियो, उस समय एक भेद रहता था, हमें परमेश्वर के ज्ञान को पढ़ना जरूरी। जैसे उस समय याजक के पास व्यवस्था की किताब होती है एक प्रति, और एक प्रति जो राजा होता था उसके पास रहता था। तो दाऊद राजा मेरे प्रियो व्यवस्था की किताब को भी पढ़ता था। हालेलुया। वो उससे बुद्धि प्राप्त करता था, परमेश्वर के उस सब चीजों को जानता था, विधि नियमों को। हालेलुया। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, दाऊद राजा भजन संहिता में से बहुत से ज्यादा अध्याय को दाऊद राजा ने लिखा है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं, वो कहता है कि मैं पीतल के धनुष को झुका देता हूं, इतना बल प्रभु मुझे देता है। और मैं कैसे शहरपनाह को फांद कर अपने शत्रु को ढावा बोलता हूं, और वो उसको कैसे मैं जय पाता हूं। मेरे प्रियो, दाऊद राजा अपने लड़ाई के समय में एक भी समय में उसने हार नहीं माना, एक भी उसके जीवन में कोई हार नहीं हुई, उसने हर एक युद्ध को जीता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु अपने लोगों को बल देता है, ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो बहुत से सारी हमें सामना करना पड़ता है। हमें शारीरिक रूप से सामना नहीं करना पड़ता, फिर भी हमें आत्मिक रूप से हमको सामना करना पड़ता है। उसके लिए आपको बल चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, और बुद्धि और ज्ञान भी चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पे लिखा है नीति वचन उसके 24 के 5 एक बार और पढ़ देता हूँ। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। युद्ध मतलब बहुत से मंत्री, मतलब मंत्री लोग क्या करते हैं, राजा के लिए जो मंत्री रहते हैं मेरे प्रिय, वो गाइड करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हमें ढावा करना है, ऐसे ऐसे रणनीति को तैयार करते हैं। तब सेनापति जितने वीर रहते हैं सब उसको सेटअप करते हैं मंत्री लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप शतरंज की चाल में भी देखना, आप खेले होंगे तो चेस को, उसमें भी मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे लिखा है ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं आप बस अपने बॉडी बनाए तो आपको बल मिलेगा, आपको ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप शक्तिमान हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उस बल को बताया है, उसको हम जानते हैं। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 10 से 18 यहां पर लिखा है कि हम नए विश्वासियों के लिए बल और ताकत और हमारा हथियार क्या उसके बारे में। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और शक्ति के प्रभाव में हमें क्या बनना है, बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, हमारा जो बल है, हमारा जो ताकत है, एक विश्वासी का रोज का, उसके बारे में साफ साफ बताया गया है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 10 से 18 मैंने आपके लिए पढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि इस सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य हमारा बेल्ट है मेरे प्रियो, धार्मिकता हमारा झिलम है, मतलब हमारे कपड़े। हालेलुया। और पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार वो क्या है, जूती है। और विश्वास का ढाल, हर एक उस चुनौती को विश्वास के द्वारा, हमारे जीवन में आने वाले हर एक उस बुराइयों को, हर एक हम ढाल के द्वारा हम रोकेंगे उस शैतान के जलते हुए तीरों को। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है और हमें सारी विपत्ति से छुड़ा सकता है। हालेलुया। और उद्धार का टोप, जो प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, यीशु के नाम में जो हमें उद्धार मिला, हम टोप पहने हुए, हमारे सिर को कोई हमला नहीं कर सकता। हालेलुया। और आत्मा की तलवार, परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, आत्मा का भोजन ये वचन है, और ये वचन परमेश्वर का तलवार है। तो ये वचन को आप याद रखें, जितना ज्यादा इस वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए कोई विशेष वचन नहीं है मेरे प्रियो बल प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने शुरू में पढ़ा है यशायाह की किताब में से 40 उसके वचन में हमने पढ़ा कि जो यहोवा की बात जो होते हैं वह नए बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को सही रखें और आप प्रभु के विश्वास योग्य चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को डेली आप मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस पर फॉलो कर रहे हैं, तो आप बलवान हैं। मेरे प्रियो, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। परमेश्वर आपको
जय देगा। हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपको जय देगा। आमीन। जैसे दाऊद को उसने जय दिया मेरे प्रियो, वैसे ही आपको भी परमेश्वर जय देगा। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो आपने अच्छे से सीखा और जाना कि यीशु मसीह में रोज बल प्राप्त पाने के लिए हम यह वचन पढ़ें। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगेगा तो ये वचन को आप इस वीडियो को आप डाउनलोड करके जरूर रखें और इससे देखें, ताकि आप मोटिवेट होने पाएं और परमेश्वर को वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसको मनन करें। आप बल को महसूस करेंगे, आपका अंदर का आत्मा बल पाएगा, वो आपको तंदुरुस्ती फीलिंग होगा मेरे प्रियो, आपके अंदर से आलस दूर हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस सबक इसको समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा कैसे आपने हमसे बातें की प्रभु, कि हमें कैसे मसीह यीशु में रोज बल प्राप्त करना है। हे पिता, आपने हमें खोल कर सिखाया प्रभु, कैसे आपकी आज्ञाओं को मानना है। कैसे दाऊद ने उस ताकत को, उस बल को महसूस किया, आपने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। पिता, वो राजा था लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्थाओं को पढ़ता था। एक प्रति याजक के पास रहती, एक प्रति राजा के पास, और उसने हर एक युद्ध में जीता। पिता, वैसे ही हमें हमारे आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए तू सहायता मदद कर। एक एक हथियार को, एक एक हमारे बल को हमें धारण करने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण कर। हे पिता, सहायता और मदद। जितने भाई बहन इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष दुआ करता हूं। उनके आत्मिक जीवन में पिता तू उन्नति को दे, वे और मसीह में बढ़ते जाए प्रभु जी। उनके द्वारा पिता तू अपना कार्य को आगे बढ़ा। पिता, तू उनसे बातें कर पिता। हालेलुया। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आमीन। सबको जय मसीह।